आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत है। इस तरह हम शुरुआत करते हैं इस अनोखे संगम की। हमने यहाँ प्रयत्न किया है एक ऐसे विषय को आपके सामने रखा जाए जो सदा से सभी के लिए सवाल बनकर खड़ा हुआ है, और वह है ईश्वर। क्या भगवान को तौलकर नापकर देखा जा सकता है? Can God be realized and experienced? Can output of spiritual practices and meditation be quantified? दोस्तों, हमारे सभी के व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में ठोस निर्णय हैं। या तो वह खराब है या फिर वह अच्छे हैं। परंतु ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसलिए हम चले जा रहे हैं, जो परंपरा से हमें मिला है उसे निभाए जा रहे हैं, और उसे निभाते निभाते हम यहाँ पहुँच गए हैं। परमात्मा प्यार का सागर है, ऐसा हम मानते हैं कम, परंतु यह ज्यादा मानते हैं कि परमात्मा भय का गागर है। दुनिया में जितनी भी मान्यताएं परमात्मा के बारे में कुछ कहती हैं, उनमें से प्रायः जो मान्यताएं हैं वो इस विषय पे बहुत बल देती हैं कि परमात्मा हमें दंड देता है। और प्रायः अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो भगवान को कम से कम इसलिए मान बैठे हैं कि हमें दंड ना मिले, कुछ सजा ना मिल जाए, जीवन में कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, परंतु इतना तो रहे कि हम परमात्मा के प्रकोप से बचे रहें। इसलिए हमारी आत्मा कांपते कांपते यह स्वीकार कर लेती है कि पता नहीं, पर शायद भगवान कहीं ना कहीं तो है। मित्रों, हम आज ये देखेंगे क्या है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, क्या मेरे लिए और आपके लिए उपयोगी है ईश्वर। मित्रों, यह कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रही है आर्य समाज की संस्था। इसके विषय में थोड़ी सी झलकियां आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 अप्रैल 1875 को काकरवाड़ी मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस संस्था को स्थापित किया था। आर्य समाज एक आंदोलन है जो हर जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के उद्देश्य से अग्रसर है। आर्य समाज वेदों की शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना चाहता है। वेद क्योंकि ईश्वर की मौलिक वाणी है, हम ये चाहते हैं कि वेदों के अध्ययन से और वेदों के अनुसरण से हर व्यक्ति का जीवन सुखी और समृद्ध बने। इसलिए भारतवर्ष की इस मूल धरोहर वेद को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आर्य समाज का छठा नियम कहता है कि संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम आपके बीच, आपके समक्ष हम उपस्थित करते रहते हैं। मित्रों, महिलाओं की जो भूमिका आजादी से हमारे सामने रखी गई है, उसमें हमेशा से महिला अपने अस्तित्व को लेकर संघर्षरत रही है। महिलाओं को हवन करवाना, वेद पढ़ना और पढ़वाना सख्त मना था। और इस बात की झलकी आज आप अपने जीवन में भी अभी भी देख सकते हैं कि महिलाओं को अभी भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। और जिसको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं होता, उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता, ऐसा शास्त्र, ऐसा ब्राह्मणोक्त वाक्य हैं। परंतु आर्य समाज ने इस आंदोलन को अपने जिम्मे उठाया और महिलाओं को उनका सम्मान पुनर्स्थापित करके दिलवाया। और इस बात को अगर आपको देखना है तो हमारी महिला पुरोहितों को देखिए, जो आज भी विवाहों और यज्ञों को संपन्न करा रही हैं। मित्रों, भारत की गुलामी के वो दिन याद हैं जब महारानी विक्टोरिया ने कहा था, मैं भारतवासियों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करती हूँ और उनका एक माँ की तरह ख्याल रखूंगी। इसके जवाब में स्वामी जी के कंठ से एक बात निकली थी कि विदेशी राजा चाहे पितृतुल्य ही क्यों ना हो, फिर भी वह त्याज्य है। इसी भाव से प्रेरित होकर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेकों वीरों ने, शूरवीरों ने क्रांति के यज्ञ में अपनी आहुति दी। एक और पक्ष जो बहुत सुंदर और सुदृढ़ है, गायों की करुणा के विषय में स्वामी जी का जब कंठ भर आया तो उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी जिसका नाम है गो करुणा निधि। आपके जीवन में कभी समय मिले तो उस करुणा की निधि को आप अवश्य पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा एक सन्यासी हर जीव मात्र के लिए कितना द्रवित हो सकता है। वह बात गो करुणा निधि पुस्तक में स्वामी जी के कर कमलों से लिखी गई। मित्रों, इस परिचय से हम बस यही बताना चाहते थे कि आर्य समाज एक नया धर्म नहीं है, यह एक समाज है जो श्रेष्ठ व्यक्तियों और श्रेष्ठ कर्मों को एकत्रित कर
मानव मात्र एवं जीव मात्र का कल्याण चाहता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहन विदुषी जी को कि वो हमारे बीच में आएं और अपनी मधुर कंठ से हम सभी को आनंदित करें। इनके विषय में थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं। आप टीसीएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और लगभग आर्य समाज को अपनी पुरातन परंपरा से आपने परिवार से प्राप्त किया। आपकी नानी जी जो है वो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और भजन लिखती हैं। उन्हीं भजनों को आपने कंठ दिया। परमात्मा की कृपा होती है कि उस कंठ को हम सदुपयोग में लगाने लगे और ऐसी ही धरोहर, ऐसी ही सुंदर कंठ की धनी हमारे बीच में है सुश्री विदुषी सोनी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा करतल ध्वनि से इन सभी कलाकारों का स्वागत करें। धन्यवाद। हेलो, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पे एक अत्यंत विशिष्ट कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के समक्ष अपनी नानी जी द्वारा रचित एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तबले पर मेरे साथ संगत कर रहे हैं श्री प्रशांत उपाध्याय, ये टीसीएस में हमारे साथ ही जॉब करते हैं। और हारमोनियम पे है श्री चंदन जी, ये कॉग्निजेंट में कार्य देते हैं। ईश्वर ने हमें जिव्या के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान की है, तो इसका उपयोग हमें व्यर्थ की बातों में ना करके ईश्वर का भजन करने में लगाना चाहिए। इसी पर मेरा भजन आधारित है। Thank you.
हमारे बीच में किशन दया जी और गीतांजलि जी भी आ चुके हैं, उनको भी सादर नमस्कार। आप सबको स्वागत है। आप लोगों के समक्ष एक और छोटा सा भजन। एक छोटे से शिशु के अंदर प्राण कहाँ से आ जाते हैं और मरणोपरांत उसकी जो आत्मा है वो कहाँ चली जाती है, ये सारे गूढ़ रहस्य हम सब सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। इसी पर मेरा भजन प्रस्तुत है। गति जीव आत्मा की, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट
बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी प्रशांत जी एवं चंदन जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक नई और अनोखी आवाज हेमंत कुलगुरु जी को, जो कि वैदिक मंचों पर छा रहे हैं अपने अनोखे स्वर और संगम के लिए। अब आप सुने हेमंत कुलगुरु जी को। आप पिंपरी आर्य समाज के शास्त्री हैं, पुरोहित हैं। आप यज्ञ याग आदि में भी अपनी शिरकत करते रहते हैं और परमात्मा की कृपा से आप भी एक सुंदर कंठ के ध्वनि हैं। साथ ही साथ आपने शास्त्रीय संगीत में भी महारत हासिल की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा करतल ध्वनि से आप हेमंत कुलगुरु जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारने पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। इस गीत को आंखें बंद करके मेरे साथ बोलोगे तो बहुत आनंद आएगा। मन उसी की करूं प्रार्थना, 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 मन उसी की करूं प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया अपना, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया अपना, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करूं प्रार्थना, मन उसी की करूं प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भागती है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भागती है। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भागती है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भागती है। छल कपट लोभ के सारे संताप से, छल कपट लोभ के सारे संताप से, बस उसी की शरण में तेरी मूर्ति है, बस उसी की शरण में तेरी मूर्ति है। वो करेगा तेरी यातना, मन उसी की करो प्रार्थना। मिलके बोले मेरे साथ, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहेगा, चाहता है वो सब में रहेगा, उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम। आ
को सीधी करो मन को सीधी करो प्रार्थना, मन को सीधी करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया अपना, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया अपना, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा। मन सीधी करो प्रार्थना, मन को सीधी करो प्रार्थना, मन को सीधी करो प्रार्थना। इसी कड़ी को जोड़ते हुए एक गीत आपके समक्ष और रख रहा हूं। गीत में जो गीत का भाव है आज के विषय से बहुत मिलता जुलता है। इंसान भगवान को मानता है लेकिन कमी कहां है? वो जितना पुण्य करता है उससे ज्यादा पाप कर देता है। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। यही स्थिति है। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर, तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर, तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? ओ गीता ज्ञान सिखाती है, गीता ज्ञान सिखाती है, किए कर्मों की याद दिलाती है, किए कर्मों की याद दिलाती है। राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो और फिर गीता ज्ञान झूठ बताते हो। राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो और फिर गीता ज्ञान झूठ बताते हो। तुम ही बताओ कि फिर, तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। लाइनों को बोलोगे तो याद हो जाएंगे। तालियों के साथ एक बार बोल के बताओ। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे? तुम ही बताओ कि फिर भगवान क्या करे?
इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आपने ये गीत बहुत सुना होगा। इसको अनूप जलोटा जी बहुत अच्छे ढंग से गाते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है और ये शरीर की व्याख्या इस गीत में की गई है। आइए सुनते हैं इस गीत को। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 कात की भूमि। चदरिया 5 कात की भूमि। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 कात की भूमि। चदरिया 5 कात की भूमि। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन गई, जब मोरी चादर बन घर आई। रंगरेज को दी चदरिया, रंगरेज को दी। इनको स्वर के हिसाब से इनको ढालना चाहता हूं। जब मोरी चादर चादर चादर, जब मोरी चादर बन घर आई। रंगरेज को दी। जब मोरी चादर बन घर आई। रंगरेज को दी। ऐसा रंग रंगा रंग रे में, ऐसा रंग रंगा रंग रे में। लाल लाल कर दी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये जो शरीर है कुछ ही दिन के लिए है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी। चदरिया 2 दिन तुमको दी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी। चदरिया
बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी का। मित्रों, थोड़ा सा कष्ट आपको हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। एसी की कूलिंग अभी बढ़ाई गई है और वह कुछ समय लेगी, जब तक के लिए आपको ये थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी आपको हमारे मित्रों ने कुछ फीडबैक फॉर्म्स दिए हैं, वह अपने पास आप कार्यक्रम के अंत तक रखें। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे यहाँ विद्वान सभी उपलब्ध हैं और वह क्वेश्चंस आप उसके पीछे या क्वेश्चंस क्वेरीज वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। हुआ तो आपके प्रश्नों के उत्तर आज ही दिए जाएंगे और यदि नहीं हो पाया तो हम विद्वानों से संपर्क करके या अन्य किसी व्यक्तियों से संपर्क करके आपके प्रश्नों के उत्तर को दिलवाने प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न इतना करें कि वो फीडबैक फॉर्म आपके हाथ में सुरक्षित रहें कार्यक्रम के अंत तक। मित्रों, वह घड़ी आ चुकी है। अब हमारे बीच में सभी विदग्ध विद्वान उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री किशन राय जी को कि वह आए और हमारा मंच संभालें। इसी श्रृंखला में हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं श्रीमती गीतांजलि राय जी। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी अपना हस्तक्षेप करें। और अपनी वक्तृता के कारण भारतवर्ष में जाने माने विद्वान डॉक्टर आचार्य वागीश जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह आएं और मंच पर करें। मैं डॉक्टर राम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वह डॉक्टर आचार्य वागीश जी का स्वागत करें। मैं डॉक्टर कोहली से निवेदन करूंगा कि वे आएं और श्री किशन राय जी का स्वागत करें। मैं मंजंदा माता जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और श्रीमती गीतांजलि राय जी का स्वागत करें। हमारे बीच में पिंपरी के वरिष्ठ प्रधान श्री करमचंदानी जी उपस्थित हैं। मैं प्रकाश ठक्कर जी से स्वागत निवेदन करूंगा कि वह करमचंदानी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा के देश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा हर्ष आर्य जी से कि वो आएं और उनका स्वागत करें। मैं सुधीर सोनी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और आर्य समाज नानापेट की जो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे श्री सुभाष चंद्र नागपाल जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा श्री हर्ष भुंडेली जी से कि वो आएं और पिंपरी के अभी के प्रधान श्री मुरली सुंदरानी जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अखिलेश जी से वो आएं और डॉक्टर राम प्रकाश जी का स्वागत करें। मित्रों, इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए और आप
आपके धैर्य की परीक्षा ना लेते हुए हम उस मूल कार्यक्रम को आरंभ करते हैं जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा सुश्री विदुषी जी से कि वो आएं और किशन जी का एवं गीतांजलि जी का परिचय दें। सुश्री विदुषी।